मथुरा के शाही ईदगाह मामले पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो पिटीशन मुस्लिम पक्ष के थे उसको खारिज कर दिया है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक वारिस पठान जी है। सर, मेंटेनेबिलिटी जो हिंदू पक्ष की तरफ से दिया गया था शाही ईदगाह के खिलाफ, उसको मान लिया है और उसके खिलाफ जो आप लोगों की पिटीशन थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से 18 टोटल पिटीशन थी उनको रिजेक्ट कर दिया है। इस पूरे जो है मामले को कैसे देखते? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज फैसला आया और मुझे यकीन है, मैंने पूरा ऑर्डर तो नहीं पढ़ा मगर जो जानकारी आपके माध्यम से मिल रही है उससे मुझे यकीन है कि जो वहाँ की मस्जिद कमेटी है वो इस ऑर्डर को जरूर चैलेंज करेगी, रिव्यू में जाएंगे, अपील फाइल करेंगे और हमको यकीन है कि फैसला आएगा फेवर में। क्योंकि अब देखिए, ये जो मसला है इसके अंदर वहाँ के काउंसिल ने जो आर्ग्यू किया कोर्ट के अंदर वो ये था कि दो पार्टी ने एक कॉम्प्रोमाइज का एग्रीमेंट एंटर कर चुका है इसके मैटर में 12/10/1968 को, और वो जो कॉम्प्रोमाइज का एग्रीमेंट था वो कंफर्म किया है सिविल सूट के अंदर 1974 में वो डिसाइड हो चुका है। जब एक सेटल हो चुका है तो उसके बाद आप जागते हो 2020 में और आप पिटीशन फाइल करते हो, तो मैं पूछना चाहूंगा कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो आज तक लागू है उसका क्या? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसलिए आया था साहब क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि बाबरी का इशू, आगे इस तरह के इशू ना हो तो जो भी स्ट्रक्चर, मॉन्यूमेंट, मस्जिद इस तरह की है 15 अगस्त 1947 के पहले तक की, उसका आप नेचर, कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। वो आज तक पार्लियामेंट में पास किया गया हुआ कानून है, सबको सुनने के बाद कानून बना है, तो आप क्या करेंगे उस कानून का? कानून तो अभी भी एग्जिस्टेंस के अंदर है। मगर नहीं, बीजेपी सरकार का तो एक ही है कि अब उनको सारे मुद्दे पे फेल हो गए। देखिए, अयोध्या के अंदर आपने इतना भव्य राम मंदिर बना दिया, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, आपने भव्य राम मंदिर बना दिया, सब कर लिया, लेकिन लोगों ने आपको मैंडेट दे दिया, आप तो अयोध्या से हार गए। वाराणसी के अंदर मोदी जी तो डूबते डूबते निकल गए। आज भी बीजेपी की सरकार अगर ये सोचे मोदी जी का नहीं हम पहले वाले हैं, तो नहीं, वक्त बदल चुका है, आपको हकीकत में आना पड़ेगा। आज आप 2 बैसाखी के ऊपर खड़े हुए हो, एक भी बैसाखी गई तो आप लुढ़क जाएंगे, आप भी डूब जाएंगे। जिस तरह के पूरा दिल्ली डूब गया है, जिस तरह टैक्स पेयर के पैसे डूब गए, उसी तरह बीजेपी सरकार की भी डूबने का टाइम आ गया है, क्योंकि आप पब्लिक कंटाल गई है, हैरान हो गई है इस तरह की बातों से। तो सिर्फ पोलराइज करने के लिए, देश का ध्यान भटकाने के लिए, विकास की बात नहीं करना है इनको। युवा जो बेरोजगार है उसको रोजगार किस तरह देंगे उसके लिए कोई इनके पास बात नहीं है। तो बस अब ये मंदिर मस्जिद इसी के ऊपर करेगा, मगर देश अब नहीं चाहता कि ये सब चीज हो। और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, ये तो बीजेपी की जो सरकार है ये पूरे देश को 1992 बाबरी एरा की तरफ घसीट के ले जाना चाहती है। यही इनकी मंशा है, किसी भी तरह से बात हिंदू मुस्लिम करो और ये करो। तो हमको यकीन है कि जो ऑर्डर आया है इस ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि वहां का ये भी आर्ग्यूमेंट हुआ था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो ये डिसाइड होगा, चाहे वक्फ ट्रिब्यूनल इसको डिसाइड करेगा, सिविल कोर्ट को पावर नहीं है इसको सुनने का। तो ये सारी चीजें जो है वहां के वकील ने कोर्ट में रखा है और हमको यकीन है कि इसको जाएंगे लोग रिव्यू के अंदर तो ऑर्डर आएगा। लेकिन ये जो आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कह रहे हैं उसमें बीजेपी के चाहे नेता हों या जो है विष्णु जैन जो इसमें अपील करता है, जो सबसे ज्यादा इस मामले को लेकर कोर्ट में गए हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सर्टेन जो है खास तौर पर काशी, मथुरा और जो अयोध्या है, इन तीनों जगहों को छोड़कर ही वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था। इस तरीके के भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। अगर जो है कोर्ट ने भी अगर इस बात को हिंदू पक्ष के मेंटेनेबल माना है आर्ग्यूमेंट में, तो उसकी वजह आप क्या देखते हैं? और जिस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, वजह दिए जा रहे हैं, उसको किस? ये बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद वाले झूठ बोल रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये पूरी तरह से पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन के बाद बनाया हुआ कानून है। ठीक है, मोदी जी आके बोलते पार्लियामेंट के अंदर के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है हम उसको नहीं मानते, आके बोलते, खत्म हो जाएगी। अरे तो संविधान को नहीं मानते, इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि तुम खुद के बनाए हुए कायदे कानून का नहीं पालन करते हो, दूसरे को आप सिखा रहे हो। ये कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए पोलराइज करना है, हिंदू मुसलमान करना है, नफरत फैलाना है, और कुछ नहीं है। बीजेपी का यही साजिश है, बीजेपी का यही एजेंडा है और कुछ नहीं है साबित। और हमको यकीन है और मुझे लगता है कि बिल्कुल मुस्लिम जो पक्षकार है उनको जाना चाहिए रिव्यू के अंदर, रिव्यू फाइल करना चाहिए, ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि जब सेटलमेंट हो चुका है जिसका पूरा 1974 में कंफर्म हो चुका है, आप 2020 में गए तो लिमिटेशन पीरियड भी देखना चाहिए ना, 3 साल का होता है, या तो 2020 में आप जा रहे हो, तो ये आफ्टर थॉट है। और आफ्टर थॉट क्या है? पोलराइज, नफरत। लेकिन ये जो पॉइंट आप रेस कर रहे हैं, क्या ये कोर्ट के सामने नहीं रखा गया होगा, जज ने नहीं सुना होगा, तो कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से मेंटेनेबिलिटी को जो है सही माना है और सुनवाई आगे कंसिडर की गई? देखिए, संविधान ने, कानून ने प्रावधान रखा है कि अगर आप एक कोर्ट के आदेश को, जो सिंगल जज बेंच का ऑर्डर इलाहाबाद हाई कोर्ट के,
अगर आप उस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हो कि ये पर से प्रॉपर नहीं है, बराबर ध्यान दे के ऑर्डर पास नहीं किया गया, तो आपको अधिकार है कि आप उस ऑर्डर को रिव्यू में जा सकते हो, आप अपील फाइल कर सकते हो। और हमको यकीन है कि जब आर्ग्यूमेंट होगा बड़ी कोर्ट में तब ये सारे पॉइंट वहां लाए जाएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लेख किया जाएगा और उस वक्त अदालत फैसला करेगी, सबको मानना पड़ेगा वो फैसले को। बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वारिस पठान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो फैसला आया है सिंगल बेंच ने दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इसलिए जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सही तरीके से सुनेगी और मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं न्याय जरूर मिलेगा। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।